तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज और मैं दीपनन लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्म आशिकी 3 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए देर किस बात की, ये कहानी है राहुल और आरोही की, जिसमें एक आसमान है तो दूसरा जमीन है। राहुल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, जिसे शायद बचपन से लेकर आज तक किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत छोटी उम्र में उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया था, जिसके कारण जो अटेंशन और केयर उसे मिलना चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। उसके पापा हमेशा से ही चाहते थे कि राहुल आगे चलकर उनका बिजनेस संभाले, पर राहुल को प्यार था तो सिर्फ अपने गाने से। राहुल बहुत अच्छा गाना गाता था और सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पापा इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा बिजनेस करे। दूसरी तरफ आरोही एक बहुत साधारण सी लड़की थी जो अपने घर का खर्चा खुद उठाती है। आरोही एक स्टार्टअप कंपनी में काम करती है, जहां उसका काम है अलग अलग लोगों से फोन पे बात करके लोगों का मेंटल स्ट्रेस दूर करना। जहां आरोही को सिर्फ काम चलाओ सैलरी दी जाती है। आरोही को अपने जीवन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। वो सिर्फ अपने आई बाबा को खुश देखना चाहती है, ना ही कभी वो अपने बारे में सोचती है और ना ही सोचना चाहती है। राहुल और आरोही के एक दूसरे से इतने अलग होने के बाद भी आइए देखते हैं कि किस्मत उन्हें कैसे मिलाती है। राहुल हर रोज ऑडिशन देने जाया करता था, पर अभी तक उसे काम कभी नहीं मिला। वो निराश होने लगा, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो डिप्रेशन में चला गया। उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया, रात भर दारू पीना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने पेपर में एक कंपनी का ऐड देखा और ये वही कंपनी थी दोस्तों जहां आरोही काम करती थी। राहुल ने दिए गए नंबर पर फोन लगाया और फोन आरोही ने उठाया। हेलो सर, बताइए क्या बात है आपके जीवन में जिससे आप दूर भाग रहे हैं, पर चाहकर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। ये कहते हुए आरोही ने बात करनी शुरू की। राहुल को आरोही की आवाज़ अच्छी लगी तो उसने कहा, क्या आप मुझे गाना गाकर सुना सकती हो। इस पर आरोही थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने गाना शुरू किया। राहुल को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। फिर कुछ दिनों तक राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता, सिर्फ उसका गाना सुनने के लिए। एक दिन आरोही ने परेशान होकर उसका फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन राहुल उसके ऑफिस जाता है और उससे कहने लगता है कि उसे ये सब छोड़कर सिंगिंग ट्राई करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा गाती है। लेकिन आरोही उसे अवॉइड करके आगे बढ़ने लगती है। राहुल उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और फिर उससे 2 मिनट बात करने को कहता है। ये सुन के आरोही रुक जाती है। राहुल उसे बताता है कि वो भी एक सिंगर है, पर उसे अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला और वो उसे समझाता है कि उसकी आवाज़ एक छोटी कंपनी के लिए नहीं बनी, बल्कि पूरी दुनिया को सुनाने के लिए बनी है। लेकिन आरोही कहती है कि वो बहुत छोटे लोग हैं और इतने बड़े बड़े सपने देखना उसके लिए गुनाह है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन राहुल पीछे नहीं हटता और उसे दोबारा मिलने जाता है और उसे समझाता है कि वो उसे और अच्छा सिखा सकता है और वो बड़ी सिंगर बन सकती है। इस पे आरोही कहती है, मैं तुम्हें 1 महीना देती हूँ। फिर अगले 1 महीने तक वो दोनों रोज मिलते और राहुल उसे गाना सिखाता। फिर एक दिन राहुल आरोही को उसके पहले ऑडिशन के लिए ले जाता है और पहले ही ऑडिशन में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये देख आरोही बहुत खुश होती है और वो सारा क्रेडिट राहुल को देती है। इधर राहुल को एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। राहुल की मेडिकल कंडीशन सिवियर हो जाती है। इधर आरोही अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि राहुल से मिल ही नहीं पाती। फिर एक दिन आरोही को एक फोन आता है कि राहुल को हार्ट अटैक आया है। आरोही अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि राहुल का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसके साथ हर वक्त किसी का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब सिर्फ 24 घंटे की अटेंशन और केयर से ही उसे ठीक किया जा सकता है। आरोही अपना काम छोड़कर राहुल के पास रहने आ जाती है और हर कोशिश करती है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अब आरोही एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। अब उसके सामने एक तरफ उसका करियर था और दूसरी तरफ वो इंसान जिससे शायद वो प्यार करने लगी थी। किसे चुनेगी वो?
क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।